सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हम कोरंगी की एक मशहूर सदफ बेकरी पर पहुंचे। बेकरी पर जो आइटम्स रखे थे उसे देखकर इत्मीनान हो रहा था कि शायद यहां पर कुछ बेहतरी देखने को मिले, लेकिन ये खुशी महज चंद लम्हों की थी। आ जाए, हाँ चले ना भाई। सर एक सेकंड में उधर से थोड़ा तो हेरा का काम सर असल में उसे बोला अंदर गुलाब जामुन तैयार की जा रही थीं और यहाँ मौजूद मजदूरों का हुलिया इस कदर खराब था कि आप शायद उनके हाथ से पानी पीना भी पसंद ना करें। यार ये ऊपर करो, कपड़ा ऊपर करो इसका, ऊपर करो, ऊपर ये निकालो। अच्छा, इनको पता है कपड़ा नहीं रखना चाहिए, गंदा कपड़ा रखना ही नहीं। ये इटसेल्फ में ये जो है ना कंटामिनेटेड होता है। ये देखें इसकी कंडीशन। अच्छा, इसमें रखना तो और ज़्यादा गंदा है रसूल भाई। हाँ ये देखें, इधर आए, कोई है इनका सेंसिबल बंदा, ये आप कपड़े दिखाएं इनके ना, वो लटके हुए। अच्छा, कभी भी खाने वाली जगहों पे कपड़े ही नहीं लटकाने होते। ये देखें, इन पे इन्होंने प्रॉपर ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तो ये प्लास्टिक शॉपर्स, ये भी आपको उनको ट्रे में रखना है चीज़ें ना, जो उसके ऊपर आपको स्टिकिंग करनी है, स्टिकर्स लगाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ये तो भारत यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। ये जो फालतू चीज़ें ये इनको हटानी है, ये जो इन्होंने खाने की चीज़ों के साथ ये जो रखे हैं। ये पुराने रसगुल्ले। अच्छा ये देखिए, एक मिनट हटाइएगा। ये भाई कैमरा लाओ, करीब लाओ बेटा, जरा एक चीज़ दिखाओ। ये देखो जरा, कैमरा एक करीब लेके आओ। ये देखो, फ्रोजन है, मच्छर है, ये फ्रोजन है मच्छर है, मच्छर है। यहाँ मौजूद फ्रिज में इस कदर बदबू थी जिसे शायद करीब से बर्दाश्त करना भी नामुमकिन था। कितनी स्मेल आ रही है भाई, आके खुद ही देखो। छिड़ है शीशे, कपड़े जो लटकते हैं ना। क्या है इसमें, क्या यूज़ हो रहा है? ये क्या है? कपड़े लटके हुए हैं। क्या है ये? दाल है, तो खुली गुलाब जामुन पड़ी है। ये देखिए, ये सारी गंदगी वाली चीज़ें ये प्रोडक्शन एरिया में है, ये टोटली जो है ना फॉरबिडन चीज़ें है ना। ये बड़ी बुरी सूरत है। ये क्या चीज़ है? ये गंदगी है, ये क्या है? और ये उसी में रखा हुआ है, ये सारा रस्टेड है ये। और ये देखें, ये नीचे वाली चीज़ें सारी रस्टेड है, गंदगी है, इनको ये सफाई करनी चाहिए, क्या नहीं करेंगे। हम इस जगह का विजिट कर रहे थे कि यहाँ पर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन साहब भी तशरीफ ले आए और इस जगह का मुआयना खुद करना शुरू कर दिया। एक बड़ी खुशाइन बात यह थी कि खुद डीजी सिंध फूड अथॉरिटी चीजों का जायजा ले रहे थे और ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। आज अंदर आ जाओ। ये क्या चीज़ है भाई रियाज भाई? ये क्या चीज़ है? इसमें क्या है रियाज भाई? मैदा है। मैदा? खुला हुआ पड़ा हुआ जी, मैदा से। रियाज भाई सब खुला हुआ, और इन डब्बों में चीज़ें रखते हैं, ये देखें सब खुला हुआ है यार। इसमें क्या होता है रियाज भाई? ये क्या चीज़ है? की मशीन कीमे की? कीमा वगैरह। ये साफ़ है? ज़रा कुछ चेक करें प्लीज़। ये फ्रिज डीजी साहब ये आए सर, देखिए ये आपने गलत चीज़ रखी है ना सारी। ये क्रीम है, इसको आप जी सर, ये क्रीम है जी सर। आप इधर आ जाएं। ये केक रखे हुए हैं आपने, केक सही है? ये ऑर्डर का कोई केक होगा तो ऑर्डर वाले केक हैं। ये क्या नीचे क्या है? ये इसकी ये कितना पुराना है? अब देखिए ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि किस दिन तैयार हुआ है वो नहीं लिखा हुआ। अब ये क्या है? ये क्या चीज़ है इसमें? ये आलू के वो हैं समोसे? नहीं सर, ये मसाला होगा उनका अपना खाने के लिए। ये तो मना, ये तो क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, ये तो स्मेल हो जाएगी, खराब हो जाएगा। ये आपको आसान अल्फाज में समझा रहे हैं, ये जरा इनको आसान अल्फाज में समझाएं कि क्रॉस क्या होती है। भाई ये देखिए, ये जो चिकन वाले समोसे का ये मटेरियल पड़ा हुआ है ना, मतलब ये गोश्त वाली चीज़ें हैं। ये आपका केक है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये खराब हो जाएगी। के साथ ये नहीं रखी जाती, ये अंदर पड़े ही खराब। और दूसरा ये आपका हाँ सर, जो नया फ्रिज आना है, अभी उनको 2-3 दफ़ा हम बोल चुके हैं कि वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी क्यों रखी है? वो किसमें सर?
वो सर वो नहीं सर ये फोम है उसको साफ करने के लिए वो फिर उसी सफाई सारी एक ही जगह रख दी रियाज भाई आपने। ऊपर की जानिब पड़े तो यहाँ पर मौजूद कोई सफाई का निजाम न था। यहाँ बाथरूम के साथ एक बड़े टब को ढांप कर रखा गया था और जब इस पर से पर्दा उठा तो इसमें वो अशिया मौजूद थी जिससे चमचम बनाई जाती है। ये वॉशरूम, 5 लाख जुर्माना कर दिया। अरे रियाज भाई इधर तो आए। सफाई पे लगाए। रियाज भाई ये बाथरूम है ना, वॉशरूम है ना रियाज भाई? ये वॉशरूम है जी जी। इसके साथ ही रखा हुआ है यार। ये क्या है? ये इससे क्या बनता है? ये वाइट वाइट क्या बनता है? कैसे यार रियाज भाई क्या कर रहे हो यार? वॉशरूम के साथ आपने चमचम रख दी यार। ये तो अब आपके बंदों को देखना चाहिए ना रियाज भाई। तो देखें ट्रेस देखें सारी कैसे बुरी तरह पड़ी हुई है। ये क्या चीज़ है? ये किस लिए रखते हैं? ये बचा हुआ माल दोबारा वो हो जाता है। ये क्यों रखा है रियाज? इधर आए। रियाज भाई ये बची हुई डबल रोटियां किस काम आनी है? केक शेक ये दोबारा इसलिए ना, ये बचा हुआ माल क्यों रखते हैं किनारे कटे हुए डबल रोटियों के? जी तो सर वो कचरा चला जाता है ना सर। इससे होता क्या होगा फिर? नहीं कुछ भी नहीं, वो गाय भैंस कॉलोनी में जाता है सर। इस बेकरी का हाल देखकर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन साहब भी सीखपा हो गए। ये आटा है ना जी सर, ये पड़ा हुआ है, इनके साथ क्यों मिला के रखा हुआ है इसको? वो सर ये तो फौरी तौर पर वजन कर नहीं, ले ये जाते इसको हैं सर। फौरी तौर पर रिमूव करना है जो अननेसेसरी चीज़ें आपने इस तरह आटा खुला हुआ और ये चीज़ें जिस तरह यार भी कोई छिपकली कोई चीज़ घुस सकती है ना। खाने पीने की चीज़ें हैं ना, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह अपने घरों में आप हिफाजत करते हैं, अपने घर में भी तो आप चीज़ों को किचन में हिफाजत के साथ आटा रखते हैं। ये किस तरह रख रहे हैं आप? जी हाँ, ये वही बन है जो आप चाय के साथ खाते हैं और इसी बन में बन कबाब भी बनता है। मगर ये किस तरह मार्बल से चिपक रहा था, ये चीज आपके सामने थी। ये चाय के बन मैं बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन क्या ये ऐसे ही बड़े हुए होते हैं? रियाज भाई इधर रखने का, फूड को हैंडल करने का जो मसला है ये रियाज भाई ये भी ऐसे नहीं रखते। क्या क्या बताएं आपको? आपने फूड का लाइसेंस तो लिया हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी का, मैंने नीचे देखा, एक्सपायर तो नहीं है वो? सर हमारा वो हर साल उसमें होता है। अब देखिए जब आपने लाइसेंस लिया तो ये चीज़ें पूछनी थी ना। ये देखें, ये एक गंदे इसके साथ चिपक गया है। 1 मिनट, ये देखो, अब इसको उठा के देखो, चिपका हुआ है ना। ये उठाओ हाथ से, इसको नहीं, यहाँ से इसको आप उठाएं, आप उठाएं। ये देखें भाई, ये एक थोड़ा सा प्रेशर आता है, चिपक गया है इसके साथ, ये हल्का सा चिपक जाता है। और ये क्या, ये कोई रखने की जगह? ये फूड के लिए थोड़ी है, ये इसकी ये रखने की जगह है। रियाज भाई ट्रे के ऊपर ट्रे के ऊपर ट्रे के, ये भी एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे नहीं रखते इस तरह। अब वो ट्रेयों का भी हाल लग रहा है कि कब से साफ नहीं हुई और उसको एक के ऊपर एक नहीं रखते। ये जो दीवारों पर रंग करते हैं उनकी बाल्टियों में नहीं सर, नहीं इसी में आते हैं जो आजकल, इसी बाल्टियों में आजकल कंपनी भेज रहा है। ये अच्छा, ये जी, इन्हीं के बाल्टियाँ सर, कलर वाली बाल्टियाँ ये पायोडीन कोई इस्तेमाल कर रहे हो? और वो भी यहाँ पे पायोडीन क्यों निकला भाई? एसेंस, ये एसेंस है। चीज़ पर कोई डेट तो रियाज भाई उसको अलग रखे ना, गलती से चीज में मिल गई, अगर गलती से खाने में मिल गई फिर क्या होगा? जंग आलू सांचे जिन्हें फेंक देना चाहिए वो सदफ बेकरी के ज़ेर इस्तेमाल थे। यहाँ किसी चीज पर किसी भी किस्म की एक्सपायरी डेट दर्ज न थी। भाई ये कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं लग रही है, भी ऐसी लग रही है। और गुलिस्तान जौहर में कौन सी है हमें नहीं पता चला जिसका लिखा हुआ है एड्रेस, ऐसी फेक एड्रेस। अरे ये मूंगफलियाँ, ये देखें, ये ऐसी डाल देता हूँ। ये देखें डीजी साहब, मूंगफलियाँ ये अगर थोड़ा सा डल गया ना किसी चीज़ में तो ये दिस कैन बिकम अ पॉइजन फॉर। ये क्या कंडीशन है किस चीज़ की? जिसके अंदर ये अपना केक कैसे यार रियाज भाई पहले भी जुर्माना हो चुका है, आपसे क्या बोलें यार, आपको तो सही करना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे अगर मैं हाथ फेरूंगा तो पूरी हाथ पे मेरे मट्टी मट्टी लगी हुई होगी। ये देखें, ये कभी साफ उंगलियाँ दिखा दें, कभी बोले हमने किया कुछ। ये देखें, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने सदफ बेकरी को मुकम्मल सील किया और उनकी प्रोडक्शन तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक ये सारी सूरत हाल को ठीक नहीं करते। इसके अलावा
उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। देखिए, हमारी हाईएस्ट लेवल की टीम्स इस वक्त इंस्पेक्शंस कर रही हैं। हमारे पास डिविजनल डायरेक्टर्स और प्लस डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल ये समझ लें और 100% सुधर जाएं। और एक हमने डेट भी फिक्स कर ली है कि उसके बाद फिर हम अपने अगर आप बताना चाहें तो बता दें। ये हमने सिर्फ 1 माह दिया है, क्योंकि ये मार्च 15 तक, उसके बाद फिर हम ये सारे केसेस इनके कोर्ट को दे देंगे, जहाँ पर 6 माह के कैद हो सकती है और उसके बाद ये कम्प्लीटली सील और बंद भी हो सकता है कि इनका कारोबार जो है 1 से 1.5 महीने का टाइम है। जो भी ये सोच रहे हैं बिल्कुल अपना जो देखें, क्योंकि वो भी हमने टाइम इसलिए दिया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयर होनी है, जहाँ पर मसलन आपका काम होना है, टाइल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनें चेंज होनी हैं, तो हम इसलिए इनको 15 से जहाँ हम विज़िट कर रहे हैं महीना दे रहे हैं, मैक्सिमम दे रहे हैं। लेकिन हम पूरी सिंध को, ख़ास तौर पर कराची को ये बता देना चाह रहे हैं कि 15 मार्च के बाद इन सब के केसेस हम कोर्ट को रेफ़र कर देंगे। बाकी इनके लिए क्या है अभी आपका फाइनल वर्डिक्ट? जैसे आप हुक्म करके नहीं, अब इनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, उसके तहत एक पेनल्टी है जो अभी इन पर इम्पोज होगी कि हम इन पर 2 लाख रुपए फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं और प्लस हम इनको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो ये 15 दिन तो आपकी प्रोडक्शन बंद रहेगी। महाराज जी, देखने वालों को एक मैं दफ़ा फिर मैसेज दे दूं कि 15 मार्च के बाद से फिर कोई माफ़ी, कोई तलाफ़ी नहीं होगी। आपका 11 तारीख से रमज़ान हो रहा है, उसके बाद फिर आप रोइएगा मत। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने फिर ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि मैंने सारे सूबों में काम किया है और भी जगहों पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन DG साहब जो हैं ये पहली दफ़ा मैंने किसी तरह देखा है कि खुद पहुँच गए, जैसे ही इन्हें पता चला तो ये खुद आ गए इस चीज़ को विजिट करने के लिए। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। फिर एक दफ़ा कह दूँ, आपके कारोबार से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप अपने मामलात को ठीक कर